कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बेगुनाही का परचम लहराती है ना बुआ जी। राघव, हर शातिर क्रिमिनल यही करता है, लेकिन आज कोर्ट में बुआ जी के झूठे दलीलों और चालों का अंत होने वाला है और उन्होंने जो भी घटिया पाप किए उन्हें हर उस घटिया पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, आरोपी शारदा सूर्यवंशी के खिलाफ काफी आरोप लगे हैं और उसमें से एक अपराध काफी संगीन है। रीत चौधरी, जो कि काफी लंबे समय से आरोपी शारदा सूर्यवंशी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती आ रही थी, उन्हें फाइनली आरोपी के खिलाफ एक पक्का सबूत मिल ही गया है। यस माय लॉर्ड, नीता चावला ने अपने आखिरी पलों में एक बयान रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने आरोपी के जुर्मों का पूरा लेखा जोखा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माय लॉर्ड कि इस बयान के बाद कोर्ट को यह पूरा यकीन हो जाएगा कि आरोपी के गुनाहों की लिस्ट कितनी लंबी और कितनी घिनौनी है। आप अपने सभी आरोपों को कोर्ट के सामने पेश कीजिए। माय लॉर्ड, 13 साल पहले एक मिड डे मील स्कैम होता है जहां पर विद्या भारती स्कूल के सैकड़ों बच्चों की जहरीले और मिलावटी खाने खाने की वजह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती और सेक्शन 420 आईपीसी बेईमानी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया जाता है वहां के प्रिंसिपल मिस्टर धर्म पर। जिसके बाद आरोपी बड़ी चालाकी से ऐसा खेल खेलती है कि मिस्टर धर्म चौधरी जेल में ही खुदकुशी कर लेते हैं। सेक्शन 306 आईपीसी, इस पर भी आरोपी यहां नहीं रुकती। मिसेस नीता सूर्यवंशी आरोपी के खिलाफ गवाही ना दे सके, इसके लिए वो नीता जी का एक्सीडेंट तक करा देती है। उस एक्सीडेंट में नीता जी की जान तो बच जाती है पर उनकी याददाश्त चली जाती है और ये सब जानते हुए भी आरोपी ने नीता जी के बच्चों को उनकी ही मां के खिलाफ ये कहकर भड़काया कि उनकी मां ने अपनी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें रोता बिलखता छोड़ दिया और चली गई। मैंने तेरी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की बेटा, वो तुझे और मम्मी को छोड़कर चली गई। बच्चों पे मानसिक और भावनात्मक अत्याचार करना, अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना, इससे बड़ा और घिनौना जुर्म तो और कोई हो ही नहीं सकता माय लॉर्ड। आरोपी ने एक नहीं बल्कि दो परिवार के मासूम बच्चों को ऐसे घिनौने घाव दिए सालों साल भर न सके माय लॉर्ड। तो अगला आरोप है अटेम्प्टेड मर्डर माय लॉर्ड। सालों बाद नीता जी अपने बच्चों के साथ में अपने घर में रहना शुरू कर देती, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। मगर इससे पहले कि वो आरोपी के गुनाहों का काला चिट्ठा अपने बच्चों के सामने खोल पाती, आरोपी उन्हें मारने के इरादे से उनके ही घर की छत से धक्का दे देती है। और उसके बाद आरोपी का सबसे बड़ा और घिनौना अपराध माय लॉर्ड, जब नीता जी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और मेरी क्लाइंट रीत चौधरी उन्हें बचाने के लिए जरूरी दवाइयां उन तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उन्हें आरोपी ने किडनैप करा लिया माय लॉर्ड। और नीता जी दवाइयां ना मिल पाने की वजह से अस्पताल में ही दम तोड़ देती है माय लॉर्ड। आरोपी ने एक नहीं बल्कि दो हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर दिया। आरोपी ने सिर्फ अपनों का भरोसा नहीं तोड़ा बल्कि खून के रिश्तों और इंसानियत पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बचाव पक्ष के वकील, मुझ पर ये सारे इल्जाम जो लगाए गए हैं सब झूठे हैं। ये रीत चौधरी मुझसे बदला लेना चाहती है जज साहब। ये रिपोर्टर है जज साहब, कहानी बुनना इसका पेशा है। आप अपने क्लाइंट को शांत कीजिए और इन्हें समझा दीजिए कि अपनी बारी आने पे ही बोले।
जी माय लॉर्ड, मैम प्लीज। लेकिन जज साहब, मुझ पर इतने झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, मैं चुप कैसे बैठूं? मैं जेल नहीं जाना चाहती जज साहब, मेरी बच्ची खुची जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि शांत रहिए, वरना मैं आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज भी लगा दूंगा। मिसेज नीता चावला ने आपके खिलाफ जो वॉइस नोट छोड़ा है वो काफी बड़ा सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और अगर आप उसे नकारना चाहती हैं तो उसे किसी सबूत के आधार पर नकारिए। डिफेंस, यस माय लॉर्ड। ये बात आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह समझा दीजिए। नोटेड माय लॉर्ड। पर मेरी क्लाइंट इसलिए गुस्सा हुई है क्योंकि वो बेगुनाह है। ये साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? जी माय लॉर्ड, मेरे पास पुख्ता सबूत है। और ये सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हे माता रानी, आज हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। 13 सालों से जो घाव आज तक नहीं भरा, जिस घाव ने हमेशा हमें दर्द दिया है, आज शारदा सूर्यवंशी को उसके किए की, उसके कर्मों की सजा मिलने के बाद वो घाव भर जाएगा। बस आपसे एक ही विनती है, मेरी रीत जिस सच की लड़ाई के लिए लड़ रही है उस पे उसकी जीत हो, ताकि हम अपने अतीत से बाहर आकर अपने आने वाले अच्छे कल की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। हमारा साथ देना। ध्रुव, आरती ले ले बेटा। क्या हुआ ध्रुव? मम्मी, मैं जानता हूँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना जिस परिवार को मेरी दीदू ने मेरे लाख मना करने के बाद भी चुना है। पर पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुआ जी बहुत शातिर है, उन्होंने दीदू को बहुत दुख पहुंचाया है। दीदू ने वो सब झेला है उस घर में जाने के बाद जो उसने सोचा तक भी नहीं था। बुआ जी ने अपने हारे हुए खेल में भी जीत हासिल की है अपने शातिर दिमाग से। और आज ना मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त ना मुझे दीदू के साथ कोर्ट में होना चाहिए था। नहीं बेटा, अच्छा सोचेगा ना तो अच्छा ही होगा। और इस बार रीत के पास ठोस सबूत है। तू देखना, इस बार शारदा सूर्यवंशी अपनी चालाकियां नहीं दिखा पाएगी। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए। मैं दीदू के पास जाता हूँ। माता रानी, रक्षा करना माता रानी। ये लीजिए। इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि नीता जी का ये वॉइस रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये झूठ है माय लॉर्ड। नीता आंटी की रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड नहीं है। नीता आंटी ने अपना वॉइस नोट खुद रिकॉर्ड किया था। ये उन्हीं की आवाज है। आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? माँ जानती थी सब में कितना खतरा है, उसके बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये मेरी माँ के आखिरी शब्द हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके क्लाइंट से ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो कोर्ट में रिपोर्ट दी है वो नकली और झूठी है? 100%। हमारे सबूत के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये रिपोर्ट झूठी है। कोर्ट को भटकाया जा रहा है। आपको जो समझना है वो आप समझ जाइए। पर माय लॉर्ड, हमारे पास विटनेस भी है जो इस बात की गवाही देगी कि ये रिकॉर्डिंग नकली है। आज के बाद माँ के दिमाग पर कभी शक मत करना। आप अपने गवाह को कोर्ट में पेश कीजिए। अब बस रास्ते में ही है, अभी किसी भी समय कोर्ट में पहुंचने वाले हैं।
अच्छा वो तो आ गया। हाँ दीदू, मैं खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया। बैठ। इट्स ओके रीत। क्या हुआ दीदू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बुआ जी के पास कोई गवाह है। दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? ये स्मिता का सामान है ना? हाँ, पर इस हाउस में अब इन सब की कोई जगह नहीं है। दिव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बिग सिस्टर लो, कोर्ट कुछ टाइम में अपना फैसला सुना ही देगी और उसके बाद मम्मी जी चली जाएंगी जेल। मुझे पता है, मैं मम्मी जी की बहुत फेवरेट हूँ, लेकिन अब वो रहेंगी तो जेल में ही ना। और वैसे भी प्रतीक और स्मिता के रिश्ते को आशीर्वाद उन्होंने ही दिया था। उन्हीं के कहने पे हमने स्मिता को इस हाउस में रहने दिया। अब वही नहीं रहेंगी तो इस इलीगल रिश्ते को मानेगा कौन? कोई नहीं। मम्मी जी अब जेल में और स्मिता बस घर से बाहर। खैर, स्मिता के जाने के बाद प्रतीक उसको अपने आप भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे, उन्हें तो मैं खुद मना लूंगी। संभल कर दिव्या भाभी, कई बार ना दूरियां भी प्यार और बढ़ा देती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई आए ना आए, तुम जरूर आओगे। क्या हुआ है? माय डियर दिव्या भाभी, लड़कों के प्यार को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करते, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हैं ना, वो उससे भूलते नहीं है। Excuse me. मुझे लगता है उन्नति पागल हो गई, इसका दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, जो इस फैमिली को बहुत पहले कर देना चाहिए था। यही चूड़ियां गिफ्ट की थी ना प्रतीक ने स्मिता को। अब पहन के दिखाना है चूड़ियां। आखिर आप कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट करेंगे? सॉरी सर, थोड़ी देर और। ये कोर्ट का और हम सबका टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं माय लॉर्ड। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हाँ माय लॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग को गलत कहने वाला कोई गवाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जो रिकॉर्डिंग है वो असली है। रिपोर्ट असली हो या नकली, पर अब ये कोर्ट फैसला ले सकता है, क्योंकि हमारी गवाह कोर्ट में आ गई है। क्या बकवास है दीदू? पता नहीं, ध्रुव तू शांत रहे प्लीज। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। स्मिता जी, आप इस बात पे रोशनी दे सकती है कि कोर्ट के पास जो नीता जी की वॉइस नोट वाली रिपोर्ट है, क्या वो असली है या नकली है? जज साहब, जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है वो बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। मिस स्मिता, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि रीत ने ये सब करने में मेरी ही मदद ली थी। ये क्या बकवास कर रही है तू? क्यों झूठ बोल रही है? माय लॉर्ड, आप मिसेस रीत को कोर्ट की कार्रवाई में दखल देने से रोकिए प्लीज। मिसेज रीत, प्लीज आप शांत हो जाइए। स्मिता जी, मैं जानता हूं कि आपकी बड़ी बहन एक रिपोर्टर है और इनके पति बहुत ही अमीर और जाने माने बिजनेसमैन हैं। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर बेझिझक आप कोर्ट को सच बताइए प्लीज। रीत, आई एम सॉरी। मैं और नहीं छुपा सकती है। मेरा दिल इतना बड़ा पाप करने के लिए मान ही नहीं रहा है। सबको सच बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि वो वॉइस मैसेज बनवाया गया था। और इसमें रीत ने मेरी एक दोस्त की मदद ली थी। स्मिता क्या बोल रही है? पागल हो गया तू? किसने बताया सब बोलने के लिए? बता मुझे। ऑर्डर ऑर्डर। क्या वो दोस्त अब इस समय कोर्ट रूम में हाजिर है? जी।
क्या आपने स्मिता जी की मदद की थी ये नकली वॉइस नोट बनवाने में? जी माय लॉर्ड। राघव, मुझे नहीं पता कितना वक्त है मेरे पास, मैं कब तक जीऊंगी, इसलिए मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उसने मुझे जानबूझकर छत से धक्का दिया था। मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से एकदम सेम टू सेम नीता जी की आवाज की डुप्लीकेट बनाया था। और आपने ये कैसे बनाया? मैंने उनकी पुरानी फोन रिकॉर्डिंग को अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाला और जैसा रीत और अस्मिता को चाहिए था मैंने वो टाइप कर दिया। उसके बाद मेरे सिस्टम में सेम टू सेम रिकॉर्डिंग बनकर रेडी हो गई। तो आप सबने जो अभी आवाज़ सुनी है वो नीता जी की आवाज़ नहीं है, उसे मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाया है। देखा ना आपने जज साहब। राघव, सुना ना तूने बेटा इस आदमी ने क्या कहा? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझ पर लगे सारे इल्जाम झूठे। झूठ बोल रही है ये। साहब, स्मिता झूठ बोल रही है, बदला ले रही है इस बात का, क्योंकि मेरी बहन ने इस इंसान से गैर कानूनी शादी करने के लिए मना कर दिया था। ये सच नहीं है, ये एक भद्दा मजाक है। साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर। विषय शारदा सूर्यवंशी पे झूठे आरोप लगाकर उन पर केस करने के लिए रीत चौधरी को फौरन कस्टडी में लिया जाए। रक्षा कर। जज साहब ये गलत कर रहे हैं। प्लीज चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं झूठ को जीतने नहीं दूंगा। चलो। शारदा जी, एक सवाल। 5 दिन जेल में रहने के बाद आज आपको जेल से रिहा मिल गई है, क्या इसमें आपके राघव सूर्यवंशी ने मदद की है? शारदा जी, क्या आप अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं? आप सब पत्रकार, सब न्यूज रिपोर्टर, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बेगुनाह इंसान की आजादी को चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है। रीत भी तो आपके जैसी एक रिपोर्टर है ना, आप में से एक है, और आप सब जानते हैं कि वो राघव सूर्यवंशी की पत्नी है। मैं उसकी बुआ सास हूं। एक घरेलू झगड़े के चलते वो मेरे पीछे पड़ गई और बात यहां तक पहुंचा दी। आप ही बताइए मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मैं एक पुराने जमाने की सिंपल औरत हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि वॉइस मैसेज भी नकली बनाए जा सकते हैं? सब कुछ मेरे खिलाफ था, लेकिन मुझे खुशी है कि कानून ने मेरा साथ दिया। वो समझ गए कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है। आज कानून ने मुझे बेगुनाह साबित करके मुझे बाइज्जत रिहा किया है। लेकिन सच बताऊं, आज मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून है कि कभी अगर आगे जाकर मैं ऊपर स्वर्ग में जाकर मेरी भाभी नीता से मिलूंगी तो मैं उससे नजरें मिलाकर कह पाऊंगी कि मैं उसकी गुनहगार नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। सत्य की जीत हुई नीता। रीत जी, आपने कोर्ट को गुमराह क्यों किया? चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या आपने ऑडियो से छेड़खानी की थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। रीत, राघव, तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जेल से जल्दी निकलवा लूंगा। राघव,
आपको तो मुझ पे भरोसा है ना? आप जानते हैं ना कि बुआ जी ने जो भी इल्जाम लगाया वो झूठे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रीत। इस बार हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आपने मेरे पापा को छीना, नीता आंटी की जान ली और अब मेरी बेकसूर दीदू को जेल भिजवाया। आपको जीने का कोई हक नहीं, आपको मर जाना चाहिए। माँ पिघो जाओ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले तेरी बहन ने मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया, अब तूने उन पर हमला किया है? तूने उन पर हमला किया। राघव, कोई इल्जाम झूठा नहीं है, सब सच है और ये आप भी जानते हो। ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस फिर भैया छोड़िए। अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? कोर्ट ने माँ को बाइज्जत बरी किया है और इस इंसान ने सबके सामने माँ पे हमला किया है। अरे इसकी चीज़ है।